तो उस समय सामूहिक सत्संग चल रहा था, काफी सब समाज लाखों की थी। देखा दूर से तो एक शिष्य से कहा गौशाला में जाओ, गोबर को गीला कर दो। उनसे कहा विवेकानंद गोबर की छवियां भर करके यहां खड़े हो सत्संग के पास, वहां नन नच हो नहीं सकता। और गीला गोबर तो जो 2 घंटा सत्संग हुआ पूरा टप टप ऐसे कपड़ों में पूरी हालत बिगड़ गई। क्या था ये? संत शासन। अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, समझाने की जरूरत नहीं, अब समझ गए कि हमसे गलती क्या हुई। संत शासन नहीं है तो ये मन बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसीलिए पहला जो भी परमार्थ का पति को, चाहे ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, किसी योग मार्ग की लौकिक ऊंचाई पर पहुंचे हुए कि गुरुदेव आए और उन्होंने कहा कि किसी कारण से शिष्य बढ़ जाए और अपने गुरुदेव की अवहेलना करे तो उसकी गति क्या होगी? दुर्गति। दुर्गति, दुर्गति के सिवा उसके आगे कोई शब्द नहीं है। गुरु को पीड़ा है और शिष्य परम पद में पहुंच जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी वैभव या लोक व्यवहार या लोक मान्यता बढ़ जाने पर अपने गुरु का अपमान, गुरु की अवहेलना, तो उसकी दुर्गति पक्की। देखो, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये अहम है, ये केवल गुरुदेव से ही वश में आता है, दूसरी जगह नहीं आता। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह उत्तर देने का अवसर है। दूसरी जगह हम नहीं मानते तुम्हारी बात, लेकिन वहां ना उत्तर है और ना नहीं मानते, केवल वहां मिटना ही मिटना है। अगर ऐसा उपासक है तो निश्चित परम पद का अधिकार। केवल मिटना कोई उपाय नहीं है, अहंकार के पोषण का कोई उपाय, केवल मिटाना है। रो लो, चिल्ला लो, जो तुम्हें करना है कर लो, आना तुम्हें इसी मार्ग में पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बलिहारी घेर करके नष्ट कर देते हैं हमारे मन की मनमानी को, हमारे अहंकार को। इसलिए जीवन में प्रगट में जिनके जीवन में संत हैं और वो स्वीकार करते हैं उनका अनुशासन, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है, पक्का समझ लेना। दूसरा, भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सांसारिक पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं उनमें बड़ा आकर्षण होता है भोगों का।